हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ एक और चीज़ मैंने सुना, डिजिटल मार्केटिंग। उसमें क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं सर? डिजिटल मार्केटिंग लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है टारगेट करना चाहते हैं, कोई जैसे लोग हैं तो आपको लोगों को टारगेट करना है। अब जैसे आपका सर्विस पे डिपेंड करता है, जी। आपका सर्विस क्या है। अब जैसे लोग चाहते हैं कि मैं जैसे मार्केटिंग कर रहा हूँ फुल ई कॉमर्स का, अब ई कॉमर्स कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि जो लोग ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग कपड़ा सर्च कर रहे हैं, उनके पास मेरा ऐड जाए। तो आप टारगेट बेसिस पे आप उनको जो है मार्केटिंग करवा सकती हैं। क्रिएटर्स माइंड किस तरह से उनके लिए एक अच्छा बेस बनाती है, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है? क्या आप थोड़ा-सा इनके बारे में ब्रीफ में बता सकते हैं? क्रिएटर्स माइंड जो है वो अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं क्रिएटर्स माइंड के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आई हूँ क्रिएटर्स माइंड पॉडकास्ट सेटअप में और हमारे साथ हैं कृषाणु सर, जो हमें थोड़ा-सा आइडिया देंगे कि पॉडकास्ट क्या होता है, कैसे होता है और अगर हमें करवाना है या फिर किसी भी इंसान को अपने बिज़नेस के बारे में या कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ के बारे में बताने के लिए पॉडकास्ट करना है, तो वो क्रिएटर्स माइंड से कैसे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ जिनको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना हो या वेबसाइट बनवाना हो या किसी भी ऑनलाइन मेथड से उनको अपना मार्केटिंग कराना हो, तो वो क्रिएटर्स माइंड से जुड़कर कैसे करा सकते हैं। तो नमस्ते कृषाणु सर, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। मैं बस बढ़िया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस लेना चाहेंगे, जो कि हमारी जो जनता है वो देख रही है, जो भी टीचर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि आवाम तक पहुँचना चाहते हैं आज, ठीक है? तो उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म क्रिएटर्स माइंड किस तरह से उनके लिए एक अच्छा बेस बनाती है, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है? क्या आप थोड़ा-सा इनके बारे में ब्रीफ में बता सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सबसे पहले तो मैं अगर बताऊँ कि अगर क्रिएटर्स माइंड जो है, वो अभी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ला ही सकते हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर आप अपना जो है आप एक ब्रांड बना सकते हैं हुँ, क्रिएटर्स हुँ। माइंड के थ्रू। हुँ, हुँ। यहाँ पे क्या है कि हर एक चीज़ का, हर एक जो है वर्क का अलग-अलग एक टीम है, जो आपको सिर्फ़ ऐसा नहीं कि जैसे सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ़ बना के दे दिया जाता है। यहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद भी हुँ, हुँ। उसको ग्रो कैसे करना है, आगे कैसे जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि मार्केटिंग खुद का करके आगे बढ़ा जाए। तो आगे अब इस मार्केटिंग को कौन करता है? तो यहाँ पे भी क्रिएटर्स माइंड आपको मार्केटिंग करके देता अच्छा। है। हुँ, हुँ। और आपको एक अच्छा जो आप जिस कैटेगरी के हुँ। आप जो है जितने भी लोग को आप टारगेट करना चाहते हैं, आप उसके बेसिस पे आप यूज़र्स को ला सकते हैं। तो एक अच्छा। अच्छा अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। हुँ, और हुँ। आप पॉडकास्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है, हुँ। क्योंकि आपको जो है लोग को जो है ये दिखाना है कि अगर आप एक ब्रांड धीरे-धीरे बनते जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है लोगों को सामने आने का। और जब आप पॉडकास्ट करते हैं, तो आमने-सामने का जो एक मतलब एक जो सामना होता है, मतलब सामने से जो एक बातचीत होता है, वो आप कॉल पे नहीं रह कर के कर सकते। हुँ। तो सामने में एक बेस्ट रिव्यू भी मिल जाता है और हुँ। आगे बढ़ने का एक जो नज़रिया होता है, वो जी। भी हमारा बदलता है पॉडकास्ट के लिए। जी, बिल्कुल सर। तो ऐसे जैसे कि मैंने मान लीजिए एक स्टूडियो लगवा लिया या मैंने वेबसाइट या एप्लीकेशन क्रिएटर्स माइंड से बनवा लिया, ठीक है? उसके बाद मुझे आपने जैसे सपोर्ट की बात करी कि हम सपोर्ट भी देते हैं, क्रिएटर्स माइंड सपोर्ट भी देती है, वो ब मतलब किस टाइप का सपोर्ट होता है? देखिए सपोर्ट कहने का मतलब कि जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाया, लाइक सॉफ्टवेयर में आप एप्लीकेशन बनवा सकते हैं या वेबसाइट बनवा सकते हैं लाइक वेब ऐप। तो इस टाइप से जब आप अपना सॉफ्टवेयर या जैसे हार्डवेयर की आपने बात की, जी। तो सिर्फ कोई सामान ले लेने से या कोई सॉफ्टवेयर ले लेने से ऐसा नहीं कि लोग फेमस हो जाता है। हुँ, हुँ। सबसे पहले उसको जो है, उसको एक अपने तरफ से फ़ोकस होना पड़ता है। आप जो चीज़ कर रहे हैं, आप जो चीज़ ले रहे हैं, उस पे आपको फ़ोकस होना पड़ेगा कि आपको हर एक चीज़ का हुँ। उस पे पहले जो आप वीडियो ही बना रहे हैं, तो डेली वीडियो डालिए। हुँ, हुँ। डेली आप उस चीज़ को कीजिए ताकि यूज़र्स आपके पास आए और उससे आपका जो एक ब्रांड धीरे-धीरे आपका या फिर जो बिज़नेस है या यूट्यूब ही है, तो धीरे-धीरे यूज़र आपसे कनेक्ट हो। अच्छा। उसके लिए ज़रूरी है कनेक्ट रहना। अच्छा। ताकि अब इसी चीज़ में क्रिएटर माइंड आपको हेल्प क्या करता है, हुँ, जो सपोर्ट की आपने बात की, हुँ। तो सपोर्ट ये करता है कि जैसे मान लीजिए अब जैसे टीचर्स होते हैं, जैसे उनको पढ़ाने आता है सिर्फ़, जी। हुँ। उनको पढ़ाने आता है, बोर्ड पे लिखना आता है, लेकिन उनको ये नहीं आता है कि एप्लीकेशन को कैसे हुँ। हैंडल किया जा सके, कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये सारा चीज़ में जो है सपोर्ट टीम हेल्प करती है और उसी में टेक्निकल टीम भी रहती है। अच्छा। जो आपको कोई भी बग या कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी रिलेटेड आपको
एप्लीकेशन में कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ से रिलेटेड आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और कोई भी पर्सनल अगर आपको कुछ आइडिया चाहिए हो या कुछ बात करना हो, तो उसके लिए क्रिएटर्स माइंड आपको ग्रोथ पार्टनर ही देती है। अच्छा। जिससे आप ये बात कर सकते हैं कि अगर आपका डाउनलोडिंग कम है, तो आप उस डाउनलोडिंग ऐप की डाउनलोडिंग को आप और कैसे बढ़ा सकते हैं, आप और लोगों तक कैसे पहुँच सकते हैं, इन सभी चीज़ में क्रिएटर्स माइंड आपको हेल्प करता है। जी, ये तो बहुत ही जान करके हमें बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली एक कि यहाँ पर से कैसे सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक चीज़ है सर जो कि लोग बहुत जानना चाहते हैं, जैसे इंडियन मार्केट है, तो यहाँ पर लोग अगर सब्ज़ी भी लेने जाते हैं तो वो 10 जगह पहले घूमते हैं ना? तो ये एक कॉम्पिटिशन वाला जो फ़ेज़ आ जाता है कि वो 10 कॉम्पिटिटर्स से बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्रिएटर्स माइंड अलग क्या प्रोवाइड करती है कि लोगों को बहुत ही कम रिसर्च में यहाँ पर सैटिस्फैक्शन मिल जाए? सबसे पहला तो क्रिएटर माइंड जो प्रोवाइड कर रही है, मुझे नहीं लगता है किसी कोई प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्रिएटर्स माइंड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये कि पहला तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, दूसरा बात ये है कि क्रिएटर्स माइंड आपको सॉफ्टवेयर जो जो सर्विस एंड सपोर्ट होता है, वो आपको बेहतर दे रही है। कैसे? अच्छा। क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने पहला जो इसीलिए बताया क्योंकि आपको यहाँ पे जो है, अगर आप सॉफ्टवेयर ले रही हैं सपोज दैट, तो आप सॉफ्टवेयर ले रही हैं तो क्रिएटर्स माइंड क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है वो लाइफ टाइम के लिए देता है। अच्छा। तो अब जैसे लाइफ टाइम के लिए अगर कोई भी चीज़ आप जानती हैं कि कोई भी चीज़ अगर लाइफ टाइम के लिए किसी को दे रहे हैं, तो उससे कनेक्टेड रहना पड़ता है। जी, असल से और जी, बिल्कुल। कनेक्टेड क्यों रहेंगे? क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर ही सिर्फ देना है, उनको हार्डवेयर भी देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। या इन केस इन फ्यूचर जो है उनको एक लाइट का भी ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग ये चाहेंगे ना कि वो कहीं और उनको ना जाना पड़े। हर एक चीज़ अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर का जो सर्विस है, जो सपोर्ट है, वो हम लोग अगर बेहतर देंगे, जी। तभी जाके कोई टीचर हमसे जो है आगे का कोई भी सामान हो या कुछ एक छोटा-सा कैमरा ही हो, तभी जाके कोई टीचर हमसे लेंगे। बिल्कुल, एक कस्टमर के साथ अपना पर्सनल रिलेशन जनरेट करना कि आपसे उनको क्या फ़ायदा मिला जो दूसरे जो है कोट भी नहीं कर पाते हैं कि वो उन्हें अपने ऊपर ही भरोसा ना हो। लेकिन क्रिएटर्स माइंड मुझे जहाँ तक सुन कर के ये सिनेरियो पता चला कि वो एक कॉन्फिडेंट कंपनी है, एक कॉन्फिडेंट प्लेटफ़ॉर्म है कि वो सर्विस सपोर्ट भी एनी टाइम देने के लिए रेडी है। तो मुझे बस एक फ़र्क बताइए बेसिकली आप मुझे एक फ़र्क बताइए कि आपके कॉम्पिटिटर्स में और आप में क्या फ़र्क है? सबसे ज़्यादा जो सबसे एक अलग फ़र्क है, वो है सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट होता है, वो है सर्विस एंड सपोर्ट का। सर्विस और एंड दूसरा सपोर्ट का। चीज़ है 100% ओनरशिप का। ओके। 100% ओनरशिप बहुत ही कम कंपनी दे रही है। जी। अब हुँ। अभी के टाइम में बहुत कुछ-कुछ लोग तो देख कर के अपना 100% ओनरशिप भी देने लगे हैं। हाँ। लेकिन लोग जो है सर्विस एंड सपोर्ट जैसा क्रिएटर्स माइंड दे पा रही है, जी। जो आज के टीचर्स भी आपको बता सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम लोग बोल रहे हैं। हुँ। हमारे टीचर्स भी आपको ये बताएँगे कि कैसे क्या सपोर्ट उनको मिल रहा है, क्या हम लोग जैसा बोल रहे हैं उनको मिल रहा है या नहीं। और ऐसा नहीं कि आप जिसको बोलेंगी उसी से हम लोग मतलब हम लोग जिससे बोलेंगे उसी को आपको बात करना नहीं। हुँ। आप हमारा जो फीडबैक वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। बिल्कुल, हाँ। आप उसमें से किसी भी एक टीचर्स को ले लीजिए हुँ, हुँ। और आप उनसे बोलिए कि बात करवाने के लिए, तो हम लोग उनसे बात करवाएँगे, हमारा फीडबैक वो खुद दे देंगे हुँ। कि हम लोग सर्विस एंड सपोर्ट कैसा दे रहे हैं और जो हम लोगों ने 100% ओनरशिप जो हम लोग देते हैं, हुँ। क्या वो सच में भी मिलता है या नहीं मिलता है? जी, ये तो बहुत ही मतलब एक आपने विश्वास वाली बात की है कि लोगों के सामने एक फ़ेस है। एटलीस्ट बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं कि लोग को खड़े करने से डरती है क्योंकि उनका फ़ीडबैक वहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। लेकिन आपने इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कही, तो ये एक विश्वास की बात है कि जो भी लोग आएँगे, उनको अगर सामने से कोई 10 टीचर्स का फ़ीडबैक वीडियो या फिर खुद वो टीचर से बात करेंगे, तो एक अलग ही विश्वास बन जाएगा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा सर कि कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनका ग्रोथ यहाँ से जुड़ा हुआ है? क्या आप वो कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स का नाम बता सकते हैं, टीचर्स का नाम बता सकते हैं? अभी के टाइम में तो अब मैं जनरली 2-4 हैं जिनको मैं बता देता हूँ। हाँ, जैसे अभी आप जो है आज क्लास हैं, जो हाँ, आज टॉपर नाम से हमारे पास एप्लीकेशन बनवाए हैं, उनका जी। मिलियन में डाउनलोडिंग भी है अच्छा। और ऑलरेडी वो हमारा ऐप भी यूज़ कर रहे हैं। वेरी फिर गुड। उसके बाद आस्क बोर्ड हैं, वो भी उनके भाई हैं और हुँ, उनका भी जो है लाखों में डाउनलोडिंग है और वो यूज़ कर रहे हैं। प्लस मेजर जनरल हैं हाँ, आर्मी के, अच्छा। जो कि उनको भी हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन प्रोवाइड किया है और हुँ, वो अभी हम लोग का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं हुँ, हुँ। और बहुत ही बेहतर तरीके से चल भी रहे हैं। अभी के टाइम में और भी कई सारे ऐसे टीचर्स हैं, जैसे जो लोग हमसे सर्विस लिए हैं और आज के टाइम में वो यूज़ भी कर रहे हैं इन सभी चीज़ों का। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ एक और चीज़ मैंने सुना पॉडकास्ट के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, उसमें क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड होती हैं सर? डिजिटल मार्केटिंग लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है
एक जैसे आप टारगेट करना चाहते हैं, कोई जैसे लोग हैं तो आपको लोगों को टारगेट करना है। अब जैसे आपका सर्विस पे डिपेंड करता है, जी। आपका सर्विस क्या है? अब जैसे लोग चाहते हैं कि हुँ, मैं जैसे मार्केटिंग कर रहा हूँ फुल ई-कॉमर्स का। हुँ, अब ई-कॉमर्स कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि जो लोग ई-कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, हुँ। जो लोग कपड़ा सर्च कर रहे हैं, उनके पास मेरा ऐड जाए। तो अच्छा। आप टारगेट बेसिस पे आप उनको जो है मार्केटिंग करवा सकती हैं। प्लस सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, हुँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा ये सब चीज़ का पेज बनता है और इन सभी में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आप अच्छा एक पेज बना सकते हैं, अपने आप को फ़ेमस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ में आपको चिंगारी मीडिया भी है, हाँ। जो आपको हेल्प करती है। जो चिंगारी मीडिया है, वो क्रिएटर्स माइंड से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो ये आपको हेल्प करती है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। मार्केटिंग में आपको एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग हुँ, आप हुँ। कैसे अपने आप को ग्रो कर सकती हैं, जी। इस सभी चीज़ में हम लोग जो है कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कंसल्टेंसी मीन्स इन द सेंस? कंसल्टेंसी मीन्स कि जैसे मान लीजिए आपको जो है आप आपने अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाया या हुँ, फिर आपने एक वेब बनवाया आपने या फिर आपका यूट्यूब चैनल है, हुँ, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आप हुँ। अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रही हैं। अच्छा। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आगे बढ़ने में आपको किस तरह से आपको हेल्प किया जाए? हुँ, ये सारा चीज़ जो है कंसल्टेंसी से होता है। हुँ, हुँ। ये कंसल्टेंसी जो है वो क्रिएटर्स माइंड प्रोवाइड करवाता है। अच्छा, मतलब कि ये एक टोटल ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर आपको व्हाट नॉट आपने जो कहा, जो भी आपको ग्रोथ के लिए चाहिए, स्टार्टिंग के लिए चाहिए, एंडिंग के लिए चाहिए, हर चीज़ क्रिएटर्स माइंड प्रोवाइड करती है, अपनी एक लार्ज टीम के साथ प्रोवाइड करती है, डिफरेंट ब्रांचेज़ के साथ। अच्छा, ब्रांचेज़ आपकी कहाँ-कहाँ हैं? ऑफिसेज़ कहाँ-कहाँ हैं? और जैसे क्रिएटर्स माइंड की मैं ब्रांच की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल हमारा 5 जगह ब्रांच है। अच्छा। जैसे कोलकाता में, जी, नोएडा में है, जी। पटना में है, पूर्णिया में है हुँ, और रिसेंटली अभी रांची में भी ओपन हुआ है तो वहाँ पे भी है। अच्छा। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है और आप भी ग्रोथ का सपना देखते हैं, पटना में हैं, पूर्णिया में हैं, कोलकाता में हैं या यूपी में हैं, तो आप नोएडा विज़िट कर सकते हैं। कहीं पर भी आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन डेमोज़ की भी व्यवस्था सर ने बताई थी कि वो भी दी जाती है। आप डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं, आप आस-पास के जगहों से आकर के यहाँ पर अपना डेमो शेड्यूल करा सकते हैं और क्रिएटर्स माइंड के नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आपको जो भी इंक्वायरी रहेगी, यहाँ पर आपको टीम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एज़ एक्सपीरियंस क्रिएटर्स माइंड आज इस फील्ड में 7 से 8 साल से वर्क कर रही है। जी। तो आपको एज़ एक्सपीरियंस आप अगर एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो एक बार क्रिएटर्स माइंड पे ज़रूर कॉल कीजिएगा ताकि हम लोग अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हुँ, एक बार आपको हेल्प कर सके अब एक बेस्ट तरीके से एक बेस्ट अपना बिजनेस बनाना अगर आप भी अपना एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हुँ। तो एक बार क्रिएटर्स माइंड से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा ताकि हम लोग भी आपका उस जर्नी में आपके साथ आगे बढ़े मिलकर। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस पर झट से कॉल कीजिए। डिस्काउंट्स एंड अट्रैक्टिव ऑफर्स की बाढ़ ले आइए और जल्दी-जल्दी ग्रो करिए। थैंक यू।